टैली के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले टैली में हम कंपनी क्रिएट करते हैं। और जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी में एंटर किया, कंपनी क्रिएशन की पूरी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम विशाल स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट करते हैं और एंटर करते हैं। बाकी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली में कंपनी बनाने की पूरी चीज़ें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम नाम लेकर और पूरा एक्सेप्ट करते हैं और जैसे ही हमने यहाँ पे नाम लिखकर एंटर किया, हमारी विशाल स्टोर नाम की कंपनी क्रिएट हो गई। और देखिए नो वाउचर एंटर, मतलब इसमें अभी कोई भी काम नहीं किया गया है। और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हमें टैली में स्टॉक मेंटेन करना हो या बिल बनाना हो या कोई आइटम सैंपल में देना हो, तब हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि स्टोर, बिल नंबर 25, जियो सिम 100 पीसेस और वीआई सिम 100 पीसेस। मतलब यहाँ पे इसका प्राइस नहीं है, मतलब ये आइटम या तो सैंपल में आया है या मान लीजिए हमें इसका स्टॉक मेंटेन करना है लेकिन इसके पैसे हमें नहीं देने हैं। तो जब हमें किसी भी आइटम में पैसे नहीं देने होते हैं, तब हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का ऑप्शन यस करके एंट्री करते हैं। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हमें यहाँ पे जीरो वैल्यू और सबसे पहले हमें यहाँ पे जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का ऑप्शन चालू करना पड़ेगा। तो ऑप्शन चालू करने के लिए टैली में F11 बटन प्रेस करते हैं और F11 के बाद इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है और या तो F2 बटन से हम इसके अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर लाइन पर लिखा हुआ है एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसके सामने नो लिखा है तो हम यहाँ पे यस करके और इसको पूरा एक्सेप्ट कर देंगे एंटर करके। और अब हमारा यहाँ पे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन यस हो गया है। आइए एस्केप करते हैं और चलते हैं हम टैली में ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर पे और हम इसकी एंट्री बनाकर देखते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई गुड्स परचेज किया है तो उसकी एंट्री हम F9 परचेज वाउचर पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनवाइस नंबर हम दे देते हैं 25, एंटर करते हैं, डेट को यही रहने देते हैं और पार्टी नेम जिस कंपनी से हम माल खरीद रहे हैं उस कंपनी का नाम बनाएंगे अल्ट सी करके। तो यहाँ पे मान लीजिए दिनेश स्टोर नाम की एक कंपनी बना लेते हैं और एंटर करते हैं और हम यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसका ग्रुप जो होगा संडी क्रेडिटर्स देते हैं हम यहाँ पे और इसको एंटर कर देते हैं, पूरा एक्सेप्ट करते हैं। एंटर करने के बाद इस डिटेल को भी हम एक्सेप्ट करते हैं और इसके बाद परचेज लेजर में हमें अल्ट सी करके परचेज का लेजर बनाना है और परचेज का जो ग्रुप होता है वो परचेज अकाउंट होता है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट देते हैं हम और एंटर करके इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए नेम ऑफ आइटम, मतलब हमारा कौन सा आइटम है। देखिए दो आइटम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जियो सिम और वीआई सिम। तो यहाँ पे हम अल्ट सी करके और जियो सिम बनाएंगे आइटम। अल्ट सी किया, जियो सिम और एंटर किया। यहाँ पे यूनिट में हम पीसेस बनाते हैं, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट किया। अब क्वांटिटी जो है हमारी 1000 है, एंटर किया। रेट हमें नहीं देना है क्योंकि ये सैंपल के रूप में आया है, इसलिए हम इसको यहाँ एंटर करते हैं। अगला आइटम है हमारा वीआई सिम, को एंटर करते हैं, यूनिट में पीसेस डालते हैं और पूरा एंटर करते हैं और क्वांटिटी हमारी 1000 पीसेस। अब देखिए यहाँ पे हमें रेट नहीं देना है, इसको पूरा हम एंटर करते हैं और यहाँ पे ये एक्सेप्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है तो स्कैप करके और स्टॉक समरी में आके हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए स्टॉक समरी में हमारे दो आइटम है, जियो सिम और वीआई सिम, और दोनों की क्वांटिटी दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे रेट नहीं है क्योंकि रेट हमें देना ही नहीं था, वो सैंपल के लिए आया था, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं देना है। और स्कैप करके हम वापस आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो इस प्रकार से जब हमें कोई बिल बनाना हो या स्टॉक मेंटेन करना हो लेकिन उसके पैसे नहीं देने हो, तब हम जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का ऑप्शन चालू करके और एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।